पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई की पेशकश। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को सिक्योरिटी एहलकार के बगैर कौंसलर रसाई देने की पेशकश की है। तीसरी कौंसलर रसाई का फैसला भारत की जानिब से एतराजात उठाने पर किया गया। कौंसलर रसाई पर भारत के जवाब का इंतजार है। International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने कुलभूषण को सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस पेश किया। ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी और गैर कानूनी है। हुकूमत जवाब दे कुलभूषण को रिलीफ क्यों देना पड़ रहा है। ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। कानून सब के लिए एक होना चाहिए। अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में कानून सब के लिए एक होना चाहिए। बेबी जरदारी, करप्शन, मनशियात और कब्जों से फुर्सत मिले तो सिंध के वज़ीर आला और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शौकीन काबीना को कराची की हालत ठीक करने की सलाह भी दे दें। पिछली बार तो क्लीन कराची से नाले साफ हुए और शहर डूबने से बच गया। अब फिर से ज्यादा बारिश आ गया है जिससे ज्यादा पानी जमा हो गया है। विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। कराची में अब्र रहमत शहरों के लिए बाइस जहमत। बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद और PECHS ब्लॉक 6 में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। लोगों का कीमती सामान जाया हो गया। शाहरा फैसल, मुताद्दिद सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बारिशी पानी से लोगों को गाड़ियों भी खराब होने लगी। शहर कायद में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सिंध, बालाई और वस्ती पंजाब, ज़ेरी बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी बाज़ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। भक्कर में 49 जबकि लाहौर में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छांगा मांगा हमने देख, बड़ा जंगल था और भी चीचावती, बड़े बड़े जंगल थे। ये आए हमने आज़ादी के बाद बजाय और जंगलात पाकिस्तान में उगाने के, हमने उन जंगलात को भी सफाया कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहोटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी का आगाज कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जहां जंगलात बहुत कम हैं। 5 साल में 10 अरब दरख्त के टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। 9 नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए गए हैं, मजीद भी बढ़ाएंगे। कोरोना पर हमारे हालात दुनिया से बेहतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। ट्वीट में कहते हैं पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना मरीजों की तादाद और शरह अमवात कम हुई। ये मुस्बत रुझान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली और अवाम की जानिब से हिफाजती तदाबीर अपनाने का समर है। कौम से अपील है कि इस रुझान के तसलसल के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 17 अराकीन पर मुश्तमिल बोर्ड का सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड में 11 मरकजी और सूबाई रहनुमा जबकि 6 अराकीन गिलगित बल्तिस्तान से शामिल किए गए। राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, बरजीस ताहिर और साद रफीक बोर्ड का हिस्सा हैं।
आटे के हवाले से हुकूमत चीजों को देख रही है। पंजाब में 20 किलो के आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है। चीनी बहरान पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात का फैसला किया और वादे के मुताबिक रिपोर्ट को पब्लिक किया, मगर उन्होंने हुक्म इम्तना ले लिया। मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग, बोले पंजाब में सरकारी निर्ख पर आटा न मिले तो कंप्लेन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को चीनी, पेट्रोल और आटा चोर माफिया का जाली तर्जुमान करार दे दिया। कहती हैं इमरान साहब ने ही चीनी बरामद करने, सब्सिडी देने और कीमतों में इजाफा करने की हिदायत दी और बाद में इंक्वायरी कमीशन बनाने की। इमरान खान ने ही चीनी चोर जहांगीर तरीन को रातों रात निजी जेट पर फरार कराने की हिदायत की। ऊपर से आने वाली तब्दीली की सजा कौम बेरोजगारी और महंगाई की सूरत में भुगत रही है। चीनी 90 रुपए फी किलो होने के बाद हुकूमत तस्लीम करे कि चीनी माफिया उनके अंदर मौजूद है। हुकूमती हवारियों को गालियों के अलावा कोई काम नहीं। PIA को दफन करने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी मुस्ताफ़ी हों। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आटे का 20 किलो का थैला 860 के बजाय 1170 रुपए का मिल रहा है। हुकूमत का फोकस सिर्फ अपोजिशन है, गवर्नेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन के खात्मे से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। रिटायरमेंट की कम उम्र करने और पेंशन ख़त्म करने का ना तो कोई फैसला हुआ, ना ही ऐसा कुछ ज़ेर गौर है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। अफवाहों को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी तजवीज़ आई तो वो पार्लियामेंट में ही मंजूरी के लिए आएगी। अली मोहम्मद खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मेरे बच्चे भी यूपीए के पैसे से पढ़न सर, जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया उन्होंने की पता कि साडा किचन किस तरह चलता है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की जानिब से वज़ीर आज़म को भिखारी कहने पर पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। PTI की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म के लिए नामुनासिब अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए गए। हसन मुर्तजा कहते हैं गंदम बरामद करने वाला मुल्क दरामद कर रहा है। पॉलिसी बनाने वालों ने किसी किसान से मुशावरत नहीं की। पंजाब का किसान खुद रोटी को तरस रहा है। माजी के हुक्मरानों की गलतियां ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने पहली नौकरी बैंक में मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान की सिफारिश पर हासिल की। आपका लीडर भी तहरीक इस्तक़लाल का मेंबर था। वफाकी वजीर उमर अयूब का ट्वीट, बोले मैंने नून लीग को 2002 और 2018 में शिकस्त दी। मैंने नून लीग के नुमाइंदे को 40,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। ये लोग सियासत के लिए गाली हैं। वफादार सियासी वर्कर जिस पार्टी का हो वो काबिल एहतराम है। मैंने UBL में पहली मुलाजमत सरदार बहादुर खान की मंजूरी से हासिल की। मरहूम एक बासूल और मुअज़्ज़िज़ इंसान थे। वो आपके दादा के मार्शल लॉ के मुखालिफ थे। सरदार बहादुर खान ने असम्बली में अपने भाई अयूब खान की हुकूमत की मुखालिफत की। ख्वाजा आसिफ का जवाबी ट्वीट। बुज़दार साहब पूरे एतमाद के साथ उछले कूदे बगैर, ये सामने पड़े हुए माइक को जनाब इस तरह किए बगैर और फड़कने के बगैर, वो बड़े ही तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ और बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही पोलाइटली वो अपने काम पे लगे हुए हैं। सियासत चाय की प्याली में तूफान की तरह चल रही है। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब पर 100% एतमाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस ब्रीफिंग, बोले शरीफ बिरादरान ने करप्शन के नित नए तरीके दरियाफ्त किए। इनकी टीटीज पकड़ो तो इनकी सीटियां निकलती हैं। फजलुर रहमान की मिसाल 4 आने के चिकन जैसी है। इन्होंने 74 बार APC मुनक़िद की मगर नाकाम हुए। वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम कहते हैं आने वाले दिनों में टिड्डी दल के नए हमले का खदशा है। वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दाम किए गए हैं। अभी सोमालिया की तरफ टिड्डी दल का रुख है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में टिड्डी दल कम है।
1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाली हुकूमत अवाम को बेरोजगार करने लगी। ज़राई तरक्याती बैंक ने चुपके से सर्विस कॉलर्स को रूल्स को खातिर में लाए बगैर किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के 100 से ज्यादा मुलाजमीन को 1 माह का नोटिस देकर चलता कर दिया। जिंदगी की कीमती 10 साल बैंक को देने वाले कहते हैं कि इस उम्र में अब नौकरी कहां मिलेगी। वज़ीर आज़म से मामले का नोटिस लेने की अपील। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 40 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,94,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,41,328, ब्राजील में 76,846, बरतानिया में 45,233, फ्रांस में 30,138, मैक्सिको में 37,574, भारत में 25,777, ईरान में 13,791 और रूस में 12,123 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 49 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,475 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 2,59,999 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,10,068 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 89,023, खैबर पख्तूनख्वा में 31,486, इस्लामाबाद में 14,454, बलोचिस्तान में 11,385, गिलगित बल्तिस्तान में 1,775 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,808 हो गई है। लॉकडाउन के बाइस शादी ब्याह की रसूमात क्या खत्म हुई। शादी हॉल्स मालिकाना और पकवाई वालों के साथ साथ गाना गाने वाले भी मुतासर। घर की अबतर हालात देखकर मौसीकार तबका हाथ फैलाने पर मजबूर। अपने और बच्चों का पेट पालने के लिए गली मोहल्लों और बाजारों में गाने सुनाकर भीख मांगने लगे। कसूर में ट्रांसपोर्ट मालिकान ने कोरोना की हुकूमती हिदायत की धज्जियां बिखेर दी। कसूर से लाहौर चलने वाली गाड़ियों में मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे। गाड़ियों में इजाफी किराया वसूल करने के बावजूद मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह सवार किया जाने लगा। शहरियों की हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। सेकंड तक हमें हैंड वॉश करने हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।
वफाकी हुकूमत CDA और MCI की जानिब से जवाब जमा न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अदालत का तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर अलग अलग जवाब जमा करवाने का हुक्म। जवाब जमा न कराया गया तो रिकॉर्ड देख कर फैसला सुना दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने CDA की तंजीम नौ के काबीना के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन नेपरा की तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। अदालत ने नोटिस जारी करके चेयरमैन नेपरा तौसीफ H फारूकी की तयनाती का रिकॉर्ड जवाब समेत तलब कर लिया। अदालत ने केस 29 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हिदायत कर दी। सरहद पार से दरअंदाजी का सिलसिला न रुक सका। बाजोड़ में सरहद पार से पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग, 3 शहरी शहीद। फायरिंग से 2 सिपाहियों समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसोर में 3 मंजिला शादी हॉल की इमारत गिर गई। 30 से 40 अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमों, जिले इंतजामिया, पुलिस और मकामी अफराद की जानिब से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे तले दबे 15 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शादी हॉल की इमारत की तज़ीनो आराइश का काम जारी था कि इमारत अचानक ज़मीं बोस हो गई। DHQ अस्पताल चनियोट में डॉक्टर को हरासा करने के खिलाफ एहतजाज। यंग डॉक्टर्स की कॉल पर शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। एहतजाजी डॉक्टर्स का 3 रोज कबल एमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर को हरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और डॉक्टर का तबादला वापस लेने का मुतालबा। और कोहाट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बहादुर कोट के अवाम का ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोहाट पिंडी रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन के मुताबिक उनके इलाके में 7 रोज से बिजली नहीं। वाबरा हुक्काम टाइम पर टाइम दे रहे हैं मगर अभी तक मसला हल नहीं हुआ। टंडवाला हियार में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज।